का हमारा टॉपिक है प्रिंसेस कट ब्लाउज। जब आप किसी भी ब्लाउज का मेजरमेंट लेंगे तो जिसका मेजरमेंट ले रहे हो उसको पहले 2 मिनट देखो, फ्रंट से देखो, साइड से देखो, बॉडी शेप देखो, पीछे से। हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर कम या ज्यादा लेकर कोई भी डीप नेक ब्लाउज बनाया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसेस कट ब्लाउज। प्रिंसेस कट ब्लाउज का मेजरमेंट लेना सीखेंगे। हम लोग जब भी स्टिचिंग करते हैं और हम किसी क्लाइंट का मेजरमेंट लेते हैं तो बहुत लाइटली मेजरमेंट लेते हैं। मैंने लोगों को देखा है वो जब मेजरमेंट लेते हैं ना तो मेजरमेंट को बहुत लाइटली लेते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि मेजरमेंट पे जो काम करना है ना वो बस सिर्फ मोटा मोटा काम करना है, बट नहीं। आपकी मार्किंग से ज्यादा, आपकी स्टिचिंग से ज्यादा, आपकी हर एक चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मेजरमेंट होता है। जब आप किसी भी ब्लाउज का मेजरमेंट लेंगे तो जिसका मेजरमेंट ले रहे हो उसको पहले 2 मिनट देखो, फ्रंट से देखो, साइड से देखो, बॉडी शेप देखो, पीछे से, बैक देखो, यहाँ से ऐसे झुका तो नहीं है, सीधा बॉडी है कि नहीं है, बैक का पार्ट देखो, शोल्डर का शेप देखो। उसके बाद मेजरमेंट लेना शुरू करो। मेरा टॉपिक है प्रिंसेस कट और मैं हमेशा से पिक करती हूँ डीप नेक, क्योंकि प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं डीप नेक में। इसलिए आज का जो टॉपिक है प्रिंसेस कट विद डीप नेक है। हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। हमने शोल्डर का मेजरमेंट लेना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अपनी पट्टी को शोल्डर के मिड पॉइंट पर सेट कर देंगे। ये पट्टी कुछ भी हो सकती है, ब्रा वाली पट्टी भी हो सकती है। फिर आपको अपने मेजरमेंट टेप को सीधा रखना है, शोल्डर के दोनों साइड में कवर करना है। पट्टी के 1.5 इधर, पट्टी से 1.5 इधर। टोटल चेक कर लेंगे कितना आ रहा है शोल्डर। आप खुद देख सकते हैं मेरा फुल शोल्डर है 13 इंच, 13 इंच। पट्टी से 1.5 इधर, पट्टी से 1.5 इधर। सबको नोट करना है। शोल्डर कम या ज्यादा लेकर कोई भी डीप नेक ब्लाउज बनाया जा सकता है। अगर आपने किसी भी क्लाइंट के शोल्डर को गलती से कम भी कर दिया, गलती से ज्यादा भी कर दिया, तो शोल्डर गिरना मतलब वो रीजन नहीं है। सेकंड पॉइंट है आर्म होल। अब हम मेजरमेंट कैसे लेंगे आर्म होल का? अपने हैंड के चारों तरफ ऐसे गोलाई में मेजरमेंट टेप को सेट कर देंगे। देखो जैसे आपके आर्म होल की शेप आती है ना, बिल्कुल उसी शेप में आपको रखना है और ऐसे अपने आर्म होल को चेक करना है। कितना आ रहा है? 16 इंच आर्म होल। अब देखो आर्म होल को बिल्कुल फिक्स लिया गया है। पीछे से भी देखो, ऊपर से भी, आगे से भी। अब हम दूसरी साइड का आर्म होल का साइज लेने जा रहे हैं, तो वहां पे भी आपको इसी तरीके से लेना है। मेजरमेंट टेप में जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये ऊपर होने चाहिए और गोलाई में ऐसे लेना है। एंड अब देखो दूसरी साइड से भी हमारा 16 इंच है। एंड ये चीज आपको बिल्कुल ऐसे ही लेनी है जैसे आपने एक साइड में ली है। आई होप आप लोग आर्म होल के मेजरमेंट को कैसे लेना है वो अच्छे से जान गए हो। अब हम आते हैं आर्म होल के बाद फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस पर। ये जो मेजरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट लेने वाले हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंगे। अब देखो मेरा यहाँ पर आ रहा है 12.5। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ रहा है 12.5। इस तरीके से आप अपने फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट लेंगे। अब बैक बात आती है कि बैक क्रॉस का मेजरमेंट कैसे लिया जाएगा। मैं ऐसे तो नहीं ले सकती हूँ, तो हम क्या करने वाले हैं, हम फ्रंट क्रॉस में 1+ कर देंगे। तो 1+ किन किन लोगों में होता है ये भी पता होना चाहिए। अगर आपके फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में 1 इंच का डिफरेंस है और आपने बनाया और आपका बिल्कुल परफेक्ट आया तो 100% 1 इंच का ही डिफरेंस है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पता कैसे चलेगा 1 इंच का है भी या नहीं, क्योंकि खुद का तो ले नहीं पा रहे हैं। बनाने के बाद पता चलेगा। एक ब्लाउज बनाओगे तो पता चलेगा खिंचाव आ रहा है ऐसे, हाँ तो 1 का नहीं है, 1 से ज्यादा का डिफरेंस है। अब आते हैं हम फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस के बाद अपर बस्ट और बस्ट साइज में। अपर बस्ट का जो मेजरमेंट है वो आपको कैसे लेना है। अभी मेरा अपर बस्ट है 33, यहाँ पे देखो, और बिल्कुल फिट है 33। अब मैं थोड़ा सा लूज मेजरमेंट लेने वाली हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 34। अब आते हैं बस्ट साइज। बस्ट वाले साइज में हम मेजरमेंट टेप को ऐसे सेट करेंगे। उसके बाद हम बस्ट साइज लेंगे। मेरा बस्ट साइज थोड़ा सा टाइट लूंगी क्योंकि पैडेड ब्लाउज पहना है। मेजरमेंट टेप को हल्का टाइट कर रही हूँ जिससे मेरा फिक्स साइज मुझे मिलेगा। मेरा एग्जैक्ट जो मेरा साइज है ना वो मुझे मिल रहा है 36। एंड अब हम वेस्ट का साइज लेंगे। वेस्ट पर आपका जो भी लेंथ आ रहा है वहां से आपको वेस्ट साइज लेना है। वेस्ट से ब्लाउज को ढीला कर लेती हूँ। जैसे अभी देख रहे हो ना 30, तो मैं 30 ही लेती हूँ अपना वेस्ट साइज। 30 ज्यादा ढीला हो रहा है तो हम 29.5 पे कर सकते हैं। ओके, अब हम लेते हैं बाजू का लेंथ और फिटिंग। बाइसेप का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। हमें जब भी किसी भी ब्लाउज में बाजू लगानी है तो हम अपने शोल्डर के एंड पॉइंट पर आएंगे
और यहाँ से मुझे जितना बाजू का लेंथ चाहिए उतना बाजू का लेंथ लेंगे। आजकल वैसे चल तो रहा है, ट्रेंडिंग में है ये एल्बो वाला 9 और 10। ओके, तो जितना भी आपको चाहिए वहां तक लेंगे आप। जैसे मैं 9 पे ले रही हूँ। अब 9 इंच मेरा जहां भी आया है, लेंथ जहां भी आया है वहां पर मुझे फिटिंग लेना है। अब देखो मेरे जो बाजू की फिटिंग है वो 11 इंच आ रही है। अब मैंने बाजू का लेंथ भी ले लिया और बाजू की फिटिंग भी ले ली। अब आते हैं बाइसेप्स। आप ये देख रहे हो, ये स्किन जो हम फीमेल्स में ऐसे लटकी रहती है ना, इसका मेजरमेंट हम नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेजरमेंट लोगे आप इस जगह पे। अब देखो मेरा जो बाइसेप्स है वो आ रहा है 12.5। ये जो फैट है ये पूरा कवर कर लिया मैंने। मेरा बाइसेप्स है 12.5। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं और क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा। 12.5 मेरा बाइसेप्स है। सो आई होप कि आपको ये मेजरमेंट था ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपका सपना भी फैशन डिजाइनर बनने का है, बुटीक ओपन करने का है या फिर अपना खुद का ब्रांड बनाने का है, तो हमने स्टार्ट किया है BMC यानी कि ब्लाउज मास्टरी कोर्स, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक 20 ब्लाउजेस सीखने वाले हो। और ये कोर्स आपका लाइव होने वाला है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके या मैसेज डाल के आप इस कोर्स की सारी डिटेल्स ले सकते हो।